हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का राज्य दर्शन के इस तीसरे वीडियो में। एंड इस वाले वीडियो में हम लोग मणिपुर राज्य पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मणिपुर राज्य की, तो मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इसीलिए हर वर्ष 21 जनवरी को मणिपुर में राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और मणिपुर का क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है। एंड मणिपुर में जो जिलों की संख्या है वह है 16। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है, इम्फाल में। ठीक है। अब देखिए, मणिपुर की जो राष्ट्रीय पंछी है वो हाम्यूज बार बेन फेजेंटा, हाम्यूज बार बेक फेजेंट। ये इतना बड़ा पंछी का नाम है, समझिए लग रहा है कि पूरा गीता रामायण सब कुरान इसी पे लिख दिया गया है ना। ये मणिपुर की राष्ट्रीय पंछी का नाम है। ठीक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो मणिपुर का राष्ट्रीय पुष्प लिली है। और मणिपुर राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष जो हमारा है वह टून है। राष्ट्रीय वृक्ष यानी कि राष्ट्रीय पेड़ टून, और राष्ट्रीय फूल लिली, राष्ट्रीय पशु थामिन मृग, मृग मतलब हिरण, एंड राष्ट्रीय पंछी हमारा हो जाएगा हाम्यूज बार बेक फेजेंट। मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर का क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करें कि मणिपुर कहाँ पे है, तो आप लोग अगर इस नक्शे को देखिएगा ध्यान से, तो आप लोगों को नीचे दिखाई देगा यहाँ पे, जैसा कि हमने यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। एंड यहाँ पे है असम, हम इसके बारे में भी पढ़ लिया है। एंड यहाँ पे है मणिपुर, अब हम इसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे है नागालैंड, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ पे है मिजोरम, यहाँ पे है त्रिपुरा, यहाँ पे है मेघालय। बस ये पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें 7 राज्य पढ़ते हैं ना, तो हमने इस राज्य के बारे में पढ़ लिया है, एंड इस राज्य के बारे में पढ़ लिया है, और इसके बारे में अभी हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इन तीनों 4 राज्यों में से किसी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो मणिपुर हमारा यहाँ पे हो गया। तो आप लोग उत्तर दिशा यहाँ पे उत्तर में, इसके उत्तर में कौन होगा, पूरब में कौन होगा, आप लोग यहाँ पे मिला सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ना, तो मणिपुर में विधान सभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है। और विधान मंडल में केवल एक इसका है, इसलिए इसकी विधान जो मंडल है वह एक सदनीय विधान मंडल है मणिपुर की, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 है। और मणिपुर में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 2 है। और मणिपुर में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1 है। ठीक है। मणिपुर का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा, ये मणिपुर का सबसे बड़ा उद्योग है। और मणिपुर का प्रथम उद्योग यानी कि मणिपुर में सबसे पहले कौन सा उद्योग शुरू हुआ था, तो ओक टसर ये इसका, यानी कि मणिपुर ऐसा पहला राज्य है भारत का, जो कि कह सकते हैं हम लोग, जो कि ओक टसर राज्य को यानी कि ओक टसर उद्योग को शुरू किया था। ठीक है। एंड यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा ये सब ना, लेकिन ये तीनों चारों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले मणिपुर का प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो D.R. कोहली। अभी विराट कोहली है, तो उस टाइम पे D.R. कोहली थे मणिपुर के प्रथम राज्यपाल। और मणिपुर का प्रथम मुख्यमंत्री M.K. सिंह। देखिए, किसी भी राज्य का राज्यपाल उसी राज्य का नहीं होता है, ये आप लोग गांठ बांध लीजिए। कोई भी राज्य हो, उस राज्य का राज्यपाल उसी राज्य का मेंबर या फिर उसी राज्य का व्यक्ति नहीं होगा। जैसे हमारा कोई राज्य गुजरात, तो गुजरात का राज्यपाल गुजरात के ही नहीं होने चाहिए, वो अलग किसी राज्य के होंगे, तभी उस राज्य के राज्यपाल बन पाएंगे। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी राज्यपाल उसी राज्य का नहीं होना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार से मणिपुर के जो प्रथम राज्यपाल है D.R. कोहली, ये मणिपुर के नहीं थे, मणिपुर से हट करके थे। अब देखिए, मणिपुर से ये 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है, तो मणिपुर में। और लोकटक ताजे पानी का झील कहाँ अवस्थित है, तो मणिपुर में ही अवस्थित है। एंड सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। और विष्णु मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो विष्णु मंदिर मणिपुर में ही है, जो कि मणिपुर के विष्णुपुर में अवस्थित है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील किस राज्य में, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो मणिपुर में, जो जिसका नाम है किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यह एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब कि पानी के बीचों बीच में यह है ना, इसलिए इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और ये ताजे पानी का झील है। तो मणिपुर के बारे में आप लोगों को इतना ही पढ़नी है, एकदम चिल करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए राज्य दर्शन को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।